गुड्डू के राज। गुड्डू पंडित का राज होता होगा मिर्जापुर में। बस सरहद के उस पार हम जैसे शिकारियों का खौफ है। अगर हम में से किसी को भी जिंदा रहना है तो कोई भी हो, कितने भी लोग, उन्हें मरना होगा। छोटा राजन बोल रहा हूँ। उसी ने भड़काया था मुझे, तो मैंने सेन को ठोक दिया। अभी इस साल में हमें बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज के साथ साथ कुछ एवरेज और कुछ एवरेज से नीचे भी वेब सीरीज देखने को मिल रही हैं। मतलब कि जो ट्रेलर से तो बहुत बढ़िया लगती हैं, बट एक्चुअली में हमारा टाइम वेस्ट कर देती हैं। तो अभी वही टाइम बचाने के लिए मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, वो है बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप मिस करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने इन सीरीज या मूवीज में से कोई भी एक मिस कर दी है तो आप बहुत बढ़िया कंटेंट मिस कर रहे हो। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 को देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिसमें सबसे पहले एक सच्ची कहानी वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज स्कूप, जिसे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था, और एक क्राइम जर्नलिस्ट की एक सच्ची कहानी वाली बायोग्राफी वेब सीरीज है, जिसके टोटल 6 एपिसोड देखने को मिले और इसे डायरेक्ट किया गया है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट डायरेक्टर हंसल मेहता जी की ओर से, जिन्होंने ही स्कैम 1992 बनाई थी। और ये स्कूप वेब सीरीज भी उन्हीं की ओर से बनाई गई है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 की है और कहानी एक क्राइम जर्नलिस्ट की, जिसका पाला हर रोज ही पुलिस वालों और क्रिमिनल से पड़ता है, क्योंकि एक क्राइम जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है कि पुलिस वालों और क्रिमिनल से मिलते हुए अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर लाना। लेकिन कब वो खुद एक क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। तो ऐसी ही एक लेडी जर्नलिस्ट की कहानी है, जिसको एक मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। तो कैसे उसको एक मर्डर में इन्वॉल्व होने के कारण कई सालों के लिए जेल में बंद होना पड़ा, वही पूरी कहानी हमें इस सीरीज में दिखाई जाती है, और वो भी पूरे एंगेजिंग तरीके से, जिसमें हमें 18+ सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो एक मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई एक बढ़िया रेकमेंडेड और नंबर 1 वेब सीरीज है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसके बाद है 2023 में ही रिलीज हुई साउथ की सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी 2018, जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 की है। तो IMDb रेटिंग से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मूवी कितनी बढ़िया है, जिसमें हमें केरला में 2018 में आए हुए एक फ्लड मीन्स के बाढ़ की कहानी दिखाई गई है, जब एक बड़े गांव में एक बड़ी बाढ़ आ जाती है। तो उस बाढ़ के कारण कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके साथ साथ कितने लोगों ने अपने एफर्ट्स के साथ कितने लोगों की जान बचाई, वही कहानी हमें इस मूवी में थ्रिल के साथ दिखाई जाती है, जो कहानी शुरू से लेके एंड तक आपको हिलने नहीं देगी। ये एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए, जो हिंदी डब में भी अवेलेबल है, और इसे सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था। इसके बाद है शाहिद कपूर की एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी ब्लडी डैडी, जिसे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया गया था और जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की है और कहानी भी क्या एंगेजिंग है इस मूवी की, जिसमें एक्शन भी हमें बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी टॉप नॉच तो नहीं, बट फिर भी बहुत बढ़िया है, जो मिस करने वाली मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें हमें एक नार्कोटिक्स पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जो खुद क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके करियर के साथ उसकी पर्सनल लाइफ भी कैसे इफेक्ट होती है, वही कहानी हमें इस मूवी में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाई जाती है। जिस मूवी की पूरी कहानी एक रात की ही होती है, तो उस एक रात में उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वही हमें इस मूवी में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है। बाकी आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है ये मूवी, जिसमें शाहिद कपूर की बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। इसके बाद है 2023 की ही एक और बढ़िया रेकमेंडेड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रफू चक्कर, जिसे हमारे मोटा भाई के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल किया गया था, और अभी भी इस सीरीज के 9 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें भी हमें एक बढ़िया कॉनमैन की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की है, और कहानी एक ऐसे बंदे की देखने को मिलती है जो अपने रूप बदलते हुए कई लोगों को ठगता है, जिनका इस बंदे के साथ पास्ट में कुछ लेना देना था। बाकी क्या लेना देना था और कैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो हमें एक कोर्ट केस के साथ चलते हुए दिखाई देती है, और बैक फ्लैश में उसकी कहानी को दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया रेकमेंडेड वेब सीरीज है, जिसे भी मिस करना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी एक वन टाइम वॉच तो जरूर है।
इसके बाद है एक और क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज शैतान, जो साउथ की वेब सीरीज है और इसे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी 2023 में ही रिलीज किया गया है, जिसके टोटल 9 एपिसोड हैं और IMDb रेटिंग 6.5 की है और काफी हद तक अपनी IMDb रेटिंग को जस्टिस भी करती है। मतलब कि ये एक एवरेज से ऊपर की वेब सीरीज है, बट फिर भी वन टाइम वॉच ही है, जिसे आप ट्राई कर सकते हो, जिसकी कहानी एक ऐसे क्रिमिनल की दिखाई जाती है जिसका पास्ट उसके बचपन से ही काफी बुरे लोगों से होकर गुजरा था, जो अभी अपनी जवानी में क्रिमिनल बन चुका है। बाकी कैसे उसके बचपन से लेके उसके जवानी तक और बड़े क्रिमिनल बनने तक की कहानी को दिखाया जाता है, वही हमें इस सीरीज के 9 एपिसोड्स में काफी एक्शन, क्राइम और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद है हमारे थॉर भाई की 2023 की एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर R-रेटेड मूवी एक्सट्रैक्शन का पार्ट 2, जिसे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया गया था जून मंथ में, वो भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है, जिसमें हमें 20 के ऊपर का एक लाइव एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। मतलब कि शुरू में एक एक्शन सीन शुरू होता है जो 22 मिनट तक लगातार शूट किया गया था। मतलब कि ऐसा फील करवाया गया है कि शुरू से लेके 22 मिनट तक एक ही सीन चल रहा है, जिसमें एक भी कट दिखाई नहीं देता। तो वो 22 मिनट फुल ऑफ एक्शन होते हैं, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और बाकी कई लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। ये क्रिस हेम्सवर्थ की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है, जिसमें हमें क्वालिटी एक्शन देखने को मिलता है और लॉजिक के साथ देखने को मिलता है। इसके बाद है साल 2023 में ही रिलीज हुई एक हॉलीवुड की स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी कंधार, जो भी एक R-रेटेड मूवी है और IMDb रेटिंग 6 की है। बट यकीन मानो ये मूवी 6 से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व करती है, जिसकी कहानी शुरू से लेकर एंड तक काफी एंगेजिंग है और कहानी एक CIA के स्पाई एजेंट की, जो अफगानिस्तान में एक बड़े मिशन के लिए जाता है और वहाँ पे एक्सपोज हो जाता है, जिसके बाद उसकी और उसके ट्रांसलेटर की जिंदगी खतरे में आ जाती है। बाकी उसके बाद वो कैसे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी में एक्शन, क्राइम और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है। और सबसे बढ़िया बात है, हमें इसमें इंडियन एक्टर अली फजल भी मेन रोल में देखने को मिलता है, जो इस मूवी में मेन विलन में से एक का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देता है। और उसके साथ साथ एक पंजाबी एक्टर प्रोड्यूसर रवि औजला भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में देखने को मिलता है। बाकी ये भी एक रिकमेंडेड मूवी है, जो अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल है। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी सिया, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 की है और ये मूवी भी अपनी रेटिंग को कम्प्लीटली डिजर्व करती है, जिसमें हमें एक लड़की सिया की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी उम्र करीब 17 साल की होती है, जब उसके गाँव के ही कुछ लड़के रेप कर देते हैं और उसे कई दिनों तक बंदी बना के रखते हैं। तो उसके इंसाफ पाने की कहानी है इस मूवी में, जिसमें हमें विनीत कुमार भी एक मेन रोल में देखने को मिलते हैं और कहानी शुरू से लेके एंड तक काफी एंगेजिंग है, जो 1 मिनट के लिए भी आपको इस मूवी से आंखें और अपना दिमाग हटाने का मौका नहीं देगी और कई लैंग्वेजेस में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है, जो मूवी अभी तक कई अवार्ड्स भी जीत चुकी है। इसके बाद है एक रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आई लव यू, जिसे हमारे मोटा भाई के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग तो 5.7 की है, लेकिन ये मूवी अपनी रेटिंग से कुछ ज्यादा डिजर्व करती है, जिसमें हमें कहानी एक लव ट्रायंगल की देखने को मिलती है और उसके साथ हुई एक किडनैपिंग की। बाकी कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो कहानी में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाए गए हैं, जो अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल है, जो भी एक वन टाइम मस्ट वॉच मूवी है। इसके बाद साउथ की 2023 की एक बड़ी और सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी अगस्त 16, 1947, जिसे अभी 2023 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और ये भी एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की है, लेकिन ये मूवी भी अपनी रेटिंग से कुछ ज्यादा ही डिजर्व करती है, जिसमें हमें 16 अगस्त 1947 के दिन की कहानी देखने को मिलती है, जब इंडिया को आजादी मिल चुकी है, लेकिन कुछ रिमोट एरिया की कहानी है जहाँ पे आजादी का मतलब पूरी तरह से नहीं पहुँचता है और ना ही लोगों को अपनी आजादी का मतलब पता चलता है, क्योंकि वो गुलामी में इतने अंदर तक धंस चुके होते हैं। बाकी कैसे इस कहानी को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है वो देखना काफी जरूरी भी हो जाता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, जिसे हमें एंटरटेनिंग और एक्शन के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे भी मिस करना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है। तो आज की लिस्ट में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।